नमस्कार। राजस्थान सरकार के प्रत्येक कर्मचारी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देना होता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यानी कि 2023 में 1 जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार जो अचल संपत्ति है जिसका ब्यौरा हमें एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन रिटर्न करना है, जिसे आईपीआर कहा गया है। मतलब इनमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से देना है। इसके लिए आपको एसएसओ आईडी पे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद में राजकाज एक ऑप्शन आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो अदर एक्टिव ऐप्स पे जाइए, और आ रहा है पहले से आपने इसको एक बार काम में लिया है तो आपके यहाँ पे दिख जाएगा। अगर नहीं किया है तो अदर एक्टिव ऐप पे जाएंगे और यहाँ पे आपको राजकाज पे सिंपली क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करते हैं तो राजकाज की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे आप चले जाते हैं। उसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन है, एक है राजकाज, दूसरा है आईपीआर। तो आईपीआर पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आईपीआर पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद में एक तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आज से पहले आपने कितने रिटर्न्स फाइल कर रखे हैं। ठीक है, तो अलग अलग वर्ष के अनुसार आप देख सकते हैं, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक हमने कितनी की है तो ये सारी की सारी है जो इसमें आ जाती। पहले इसमें इसका ब्यौरा है वो केवल लेक्चरर्स को देना होता था। ठीक है, लेकिन आजकल है वो सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। लेक्चरर्स मतलब राजपत्रित अधिकारियों के लिए। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2022 का अगर हम देखें तो 22 की जो आईपीआर है और हमने कैसे फिल कर रखी थी, तो ये नीचे इसका ब्यौरा आ जाता है। और उसके बाद में दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैनेज इनमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। ठीक है, तो इस पर आप सिंपली क्लिक कर दोगे। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास आता है कि अगर आपके पास कोई किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इसको चेक बॉक्स पे राइट कर दोगे, प्लीज़ क्लिक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न। पहली बात तो ये है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि पहले कुछ वर्षों की आपने या फिर जो पिछले साल आपने जो रिटर्न आईपीआर फाइल किया था वही आईपीआर आप फाइल करना चाहते हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। उससे पहले आपको एक काम करना है, अपडेट प्रोफाइल पे जाना है, क्योंकि आपने पिछली बार भरी होगी और उसके बाद में आपका जो बेसिक है वो चेंज हो गया है। तो इसलिए सबसे पहले हमें करना है अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल पे हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे अभी आपकी वर्तमान में बेसिक क्या है। बेसिक क्योंकि ये है जुलाई 2021 की। ठीक है ना, तो जुलाई मतलब हमने पिछली बार जनवरी 2022 में भरा था तो उस समय हमारी ये बेसिक थी। अब ये बेसिक चेंज हो गई है तो सबसे पहला काम हमें बेसिक हटा के और अन्य कोई किसी प्रकार का अगर चेंजेस हो तो आप उसे करके अपडेट, सबसे पहले प्रोफाइल को अपडेट कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आप ये जो कैप्चा एंटर करना है, यहाँ पे आपको ये आपको जो दिखाई दे रहा है इससे, तो यहाँ पे आप कैप्चा एंटर कर लीजिए, तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे राइट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने राइट कर दिया। उसके बाद में हमारी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोफाइल यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, दरअसल अब हमारा जो काम होगा वो होगा सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी। अगर पिछली बार आपने जो प्रॉपर्टी को भरा है उसमें अगर आप किसी प्रकार का चेंजेज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए और उसी को सेलेक्ट करके अपडेट कर दीजिए। और ऐसा है कि इस वर्ष यानी कि 1 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार आपने जो पिछली आईपीआर भरी थी उसके बाद में अगर आपके पास कोई अचल संपत्ति आई है तो ऐसी स्थिति में उसका आप ब्यौरा यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी पे और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। जो हमने पिछली बार भरी है वो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे हम इसको चेक बॉक्स पे राइट कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो सेलेक्ट पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद में ये सेलेक्ट हो चुका है और ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको यहाँ पे चेक बॉक्स कर लेंगे। अगर इसके अलावा भी
कोई किसी प्रकार का अपडेट है, इसमें कोई अपडेट करना हो या फिर कोई नया ऐड करना हो तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कोई अपडेट है या फिर अगर इसी को आप यहाँ पे भरना चाहते हो तो यहाँ भर सकते हो। अन्यथा उसके बाद में भी अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है, आपके पास कोई है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरी भर सकते हैं। दूसरी भरने के बाद में इसे आप लास्ट में आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये अभी पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है ना, तो पेंडिंग दिखा रहा है, हम इसको यहाँ पे ऐड पर जाकर नई प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं या फिर अपडेट इसको कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं या फिर सबमिट IPR भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि इसको एक और प्रॉपर्टी हमने अगर इस साल ली है तो उसको ऐड करना चाहें तो ऐसी स्थिति में हम एक और प्रॉपर्टी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए आपसे मांगा जाता है कि प्रॉपर्टी टाइप किस प्रकार की है, आपने एग्रीकल्चरल ली है, कॉमर्शियल ली है या रेजिडेंशियल है। तो हमने रेजिडेंशियल कोई प्लॉट वगैरह लिया है तो प्रॉपर्टी टाइप क्या है, प्लॉट है तो यहाँ पे हम प्लॉट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस, ये रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है, तो यहाँ पे हम अर्बन करते हैं, शहरी क्षेत्र है। तो उसके बाद में यहाँ पे आपको एड्रेस देना होगा, किस स्थान पर वो प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पर ओन्ड बाई, इनके मालिक कौन है, आपने अपने स्तर पर ली है या जॉइंट अकाउंट है या फिर डिपेंडेंट है आप, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम सेल्फ कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने, अब आपने किस रूप में उसको ग्रहण किया है, आपको किसी ने गिफ्ट किया है या फिर कोई किस है या फिर हमने इसको परचेज किया है, ठीक है। उसके बाद में सब मैंने रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपने फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर या सेविंग है, मल्टीपल रिसोर्सेज है, किसके माध्यम से आपने इसको लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इसमें सेविंग्स के रूप में, ठीक है। किस तिथि को आपने इनको लिया है, मतलब कि ये प्रॉपर्टी आपने कौन सी तारीख को ली है, 1 जनवरी के बाद में ली होगी, 1 जनवरी 2022 के बाद, तो यहाँ पे उसके आप डेट का मेंशन कर लीजिए। डिटेल ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइज फ्रॉम हुम प्रॉपर्टी वाज एक्यूट, मतलब वो व्यक्ति या फिर फ्रॉम जिससे आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है। एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी आपने ली है इससे आपको कितनी एनुअल इनकम होने वाली है या हो रही है। अगर कोई किसी प्रकार से नहीं हो रही तो इसको आप नो कर दीजिए। इसके पश्चात आपको एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप नो कर दीजिए। और अगर कोई नहीं है तो, अगर है तो आप यस कर दीजिए और इनका रिमार्क में लिख दीजिए नई प्रॉपर्टी आपने जो ली है उसके बारे में, और उसके बारे में उसके बाद में सेव कर दीजिए। अगर कोई नई है तो ऐसी स्थिति में सेव एंड न्यू कर दीजिए। अगर ये सही नहीं है तो रीसेट भी कर सकते हो। अगर आप इससे बाहर जाना चाहते हैं तो क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद आगे बढ़ते हैं। सेव करने के बाद में हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद में आपके पास ऑप्शंस आते हैं। इसको अपडेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, ऐड न्यू करना चाहते हैं या सबमिट IPR करना है। सबमिट IPR पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास एक OTP आएगा और उस OTP को डालने के बाद में आपकी ये जो IPR है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी। इस प्रकार से आप अपना IPR 31 जनवरी 2023 से पहले पूर्ण रूप से ऑनलाइन सबमिट कर लें, अन्यथा आपके लिए समस्या हो सकती है। तो अगर आपने किसी प्रकार से कोई अपडेट करना है, चेंजेस करना है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।